हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड से शुरू किया था। आज उसी क्वेश्चन को हम एक और बार प्रैक्टिस करेंगे। उसमें थोड़ा और क्वेश्चन में वैरायटी लाएंगे और नए एडजस्टमेंट्स लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। So following information is available regarding process A for the month of October. अब प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स में ओपनिंग WIP दिया हुआ है 40,000 यूनिट्स और इसका कंप्लीशन परसेंटेज भी दिया है। मटेरियल 100% कंप्लीट है बट लेबर एंड ओवरहेड के लिए 25% कंप्लीट है। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड मतलब फ्रेश इनपुट्स जो है 1,80,000 यूनिट्स का है। यूनिट्स कंप्लीटेड ये आउटपुट 1,50,000 यूनिट्स का है। यूनिट्स इन प्रोसेस ये क्लोजिंग WIP है जो 100% मटेरियल का कंप्लीट है बट लेबर एंड ओवरहेड 50% जो है 70,000 यूनिट्स। उसके बाद राइट साइड में ओपनिंग WIP और कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ दोनों दिया हुआ है। सो ओपनिंग WIP का कॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। अज्यूम FIFO मेथड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स। तो अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में ही हमने समझा था। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनता है वो है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहां पे फॉर्मेट में इनपुट्स, पर्टिकुलर, आउटपुट्स, उसके बाद मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में परसेंटेज और यूनिट्स के दो कॉलम। सो इनपुट, particulars, output, material, labor, overhead, percentage and units। सबसे पहले ओपनिंग WIP। सो ओपनिंग WIP का दिया हुआ है 40,000 यूनिट्स, उसका इनपुट है। देन रॉ मटेरियल जो फ्रेश हमने इंट्रोड्यूस किया वो है 1,80,000 यूनिट्स। उसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड 1,50,000 है। सो आउटपुट, अब आउटपुट बनाते टाइम सबसे पहले यूज होगा ओपनिंग WIP। तो जो 40,000 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग WIP है उससे पहले आउटपुट बनाएंगे एंड टोटल हमें 1,50,000 का आउटपुट बनाना है। तो अगर 40,000 ओपनिंग WIP से आया तो बाकी का 1,10,000 रॉ मटेरियल से आएगा एंड क्लोजिंग WIP 70,000 यूनिट्स है। क्लोजिंग WIP 70,000। इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं दिया है बट अगर हम टोटल करते हैं यहाँ का टोटल है 2,20,000 और यहाँ पे 150 प्लस 70 220। सो कुछ भी नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस नहीं है। जितना हमने इनपुट डाला है वो या तो आउटपुट बन के आ रहा है या फिर क्लोजिंग WIP में है। अब इसका कंप्लीशन परसेंटेज जो ओपनिंग WIP है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ऑलरेडी 100% कंप्लीट था तो उसमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। बट लेबर ओवरहेड सिर्फ 25% कंप्लीट था तो बाकी का 75% काम हमें करना है। तो 40,000 यूनिट्स पे 75% काम मतलब 30,000 कंप्लीट यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। देन जो रॉ मटेरियल से आ रहा है उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है तो इस पे 100% काम करना पड़ेगा। सो 1,10,000 1,10,000 1,10,000। देन क्लोजिंग WIP का कंप्लीशन परसेंटेज मटेरियल का 100% दिया है सो 70,000। लेबर एंड ओवरहेड के लिए 50% दिया है सो 35,000 35,000। अब ये टोटल करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स को। सो मटेरियल के 1,80,000 यूनिट्स, लेबर का 110 प्लस 60 175, ओवरहेड का भी 175। नेक्स्ट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ रेट पर यूनिट। सो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट,
और रेट, particulars, cost, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और रेट। पर्टिकुलर्स में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट है। तो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल का कॉस्ट है 6,60,000। अब यहाँ से नॉर्मल लॉस का कुछ भी स्क्रैप अगर मिलता है तो वो माइनस होता है, बट इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है ही नहीं। देन लेबर का है 5,55,000 एंड ओवरहेड्स का है 9,25,000। इक्विवेलेंट यूनिट्स 180, 175 और 175 डिवाइड करके हमें रेट पर यूनिट आ जाएगा। तो 6,60,000 डिवाइड बाय 180 ये आ जाता है 3.6 बार। देन 555 डिवाइड बाय 175 so 3.17 and 925 divided by 175 तो 5.28। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। सो यहाँ पे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीन ही कॉलम है उसके, और उसके बाद टोटल। देन सबसे पहले कॉस्ट हम एलोकेट करेंगे टू आउटपुट। सो आउटपुट या तो बन के आ रहा है ओपनिंग WIP से, या तो बन के आ रहा है रॉ मटेरियल से। सो दोनों का हम कंबाइन भी लिख सकते हैं, सेपरेट लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। सो आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल, आउटपुट पे 1,10,000 यूनिट्स का काम हो रहा है एंड मटेरियल का रेट है 3.6, सो 1,10,000 इंटू 3.6। देन लेबर आउटपुट के लिए 1,40,000 यूनिट्स का काम हो रहा है इंटू 3.17 लेबर का रेट, सो 1,40,000 इंटू 3.17। ओवरहेड का भी है 1,40,000 इंटू ओवरहेड का रेट है 5.28। वैसे ही क्लोजिंग WIP को कॉस्ट एलोकेट करेंगे। तो मटेरियल के 70,000 यूनिट्स है, तो 70,000 यूनिट्स इंटू 3.6। लेबर एंड ओवरहेड के 35,000 यूनिट्स है इंटू 3.17 एंड 5.28। सो पहले तो ये सारे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो 3.6 इंटू 1,10,000 तो ये आ जाता है 4,33,333 एंड 70,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,56,667। देन यहाँ पे डिवाइड करके वापस एग्जैक्ट रेट निकालते हैं, डिवाइड बाय 175 इंटू 1,40,000 यूनिट्स तो 4,44,000 और 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,11,000। देन थर्ड रेट भी एग्जैक्ट निकालेंगे, 9,25,000 डिवाइड बाय 175 इंटू 1,40,000 सो 7,40,000 और 35 तो 1,85,000। ओके, अब एक बार ये स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बन गया। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है प्रोसेस अकाउंट। सो यहाँ पे प्रोसेस का नाम है प्रोसेस A, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोसेस अकाउंट का। सबसे पहले टू ओपनिंग WIP। सो ओपनिंग WIP इंट्रोड्यूस हुआ है 40,000 यूनिट्स एंड ओपनिंग WIP का मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट सेपरेट दिया है। तीनों को ऐड करके टोटल 1,70,000 होता है। सो 1,70,000 डिवाइड बाय 40
तो 4.25 का रेट हो गया। देन टू रॉ मटेरियल 1,80,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ एंड मटेरियल का कॉस्ट दिया है 6,60,000। सो ये हो गया 3.6 बार। देन लेबर का कॉस्ट है 5,55,000, सो 2 लेबर 5,55,000 एंड 2 ओवरहेड्स, तो ओवरहेड का कॉस्ट है 9,25,000। अब सबसे पहले बाय प्रोसेस बी आउटपुट ट्रांसफर होगा। आउटपुट का क्वांटिटी है 1,50,000 यूनिट्स एंड आउटपुट को ये सारे कॉस्ट एलोकेट करने, तो 4,33,333, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक बार वापस करते हैं, 1,10,000 इंटू 3.6, सो 4,03,333 प्लस 4,44,000 प्लस 7,40 एंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा ओपनिंग WIP का भी कॉस्ट 1,70,000, सो आ जाएगा 17,57,333। उसके बाद 2,56,667 प्लस 1,11,000 प्लस 185, तो 5,52,667, सो 17,57,333 एंड क्लोजिंग WIP के 70,000 यूनिट्स है, उसको 5,52,667 प्लस 17,57,333, तो फिर दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा, तो -170, 660, 555 एंड 925, सो टोटल आ जाता है 23,10,000। एंड इनपुट एंड आउटपुट दोनों 2,20,000 यूनिट्स है, तो ये भी टोटल टैली हो गया। सो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, और इसको भी हमने फीफो मेथड से ही सॉल्व किया है। फीफो मेथड में बेसिकली जब हम आउटपुट बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले ओपनिंग WIP यूज हो रहा है, उसके बाद रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे, जिसमें फीफो फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ ओपनिंग WIP यूज नहीं हो रहा है, और उसमें हम समझेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में और कॉस्ट एलोकेशन। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।